गुड मॉर्निंग ऑल। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही छोटा मगर बहुत इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बताना चाहता हूं, जो अक्सर डायरेक्ट सेलर अपनी डायरेक्ट सेलिंग के करियर में गलती करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं आपके मंथली टारगेट्स और सेल्स को लेके। मैंने कई सारे डायरेक्ट सेलर को देखा है कि वो जो भी सेल होता है वो अक्सर मंथ के एंड तक वेट करते हैं कि उसको वो बिलिंग करें। इसका एक खास वजह इसलिए है कि शायद वो लोग वेट करते हैं कि जो भी उन्होंने टारगेट लिया है उस मंथ का, वो टारगेट को वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, और अपने टीम्स को अचीवमेंट करवाने के लिए वो लास्ट तक बिलिंग करने का इंतजार करते हैं और उसको लास्ट मोमेंट तक बिलिंग नहीं करते हैं, और एंड ऑफ द मंथ वो सेल को वो क्लोज करते हैं। सेल का क्लोजिंग होने का मतलब ये नहीं कि जब आपको कस्टमर पैसा दे देता है और आप उसका पैसे लेके आ जाते हो तब उसको क्लोजिंग नहीं कहा जाता। एक प्रॉपर क्लोजिंग तो तभी होता है जब हम उसके पैसे को, दिए हुए पैसे को, हम उसके प्रोडक्ट्स को बिल करके उसके प्रोडक्ट को उसके हाथों में थमा दें, चाहे वो खुद ले ले या फिर हम उसको दे दें। ये होता है एक प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ अ सेल, जिससे कस्टमर हैप्पी होता है। लेकिन अक्सर डायरेक्ट सेलर्स, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं। और मैं जानता हूं कि आज जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, जो भी आप क्लोजिंग करते हो, जो भी आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हो या फिर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो, वो आपको आपकी डेडलाइन से पहले ही अचीव करना चाहिए, तभी तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। हम लास्ट तक वेट करते हैं कि इस महीने का अगर मैंने जो भी लेवल डिसाइड किया है या फिर जो भी सेल डिसाइड किया है, मैं तब तक वेट करूंगा और उसको लास्ट मोमेंट में बिलिंग करूंगा। तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप जो भी आप डिसाइड किए हैं टारगेट को, उससे एक्स्ट्रा कभी भी कर पाएंगे? जी नहीं, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। और उसका रीजन ये है कि आप वेट करते हैं आपके प्रेजेंट टारगेट को क्लोज करने के लिए, तो उससे एक्स्ट्रा कहां से आएगा? इससे एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी आपके कस्टमर्स के ऊपर भी पड़ता है। आप सोच के देखिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन ऑर्डर किए और उसका प्रोडक्ट आपको मिलने के लिए आपने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसको प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचने के लिए 1 महीना लग जाता है। सपोज आपने मंथ के स्टार्ट में ही बिलिंग कर दिया था और वो 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, यहां तक कि 30 दिन लग गए आपको पहुंचने में। तो क्या आप एज बीइंग अ कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे? जी नहीं, आई एम श्योर आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। हम 7 दिन से भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते हैं कई बार, और जब भी कोई सेलर हमको और ज्यादा लेट करता है तो हम उसको नेगेटिव रिव्यूज देते हैं। ये एक कस्टमर की साइकोलॉजी है और हम सबको ही वाकिफ है इससे, लेकिन वही गलती हम अपने सेल को क्लोज करने में दोहराते हैं फ्रेंड्स। तो आपके कस्टमर आपसे जरूर डिससेटिस्फाइड होने ही वाले हैं। और याद रखिए, जैसे कि सेल्स का एक रूल है, that one satisfied customer brings you another 10 customers, वैसे ही one dissatisfied customer will make 100 of customers away from you। एक dissatisfied customer आपसे 100 कस्टमर छीन भी सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को हैप्पी बनाएं, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका एफर्ट होना चाहिए कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या फिर जो नए कस्टमर बन रहे हैं वो डिससेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि वो आपको और ज्यादा भारी पड़ सकता है। दूसरी चीज, ऐसे हर वो लीडर जो लास्ट तक सेल का क्लोज करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनको ये नहीं पता कि क्या मैं अपने सेल को प्रॉपरली क्लोज कर पाऊंगा। वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है कि लीडर्स अपना पर्सनल बीवी तक भी परचेस नहीं करते, जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक लेवल को मेंटेन करने के लिए या फिर इनकम को पाने के लिए। मैंने अक्सर देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। वो क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मंथ के लास्ट तक टारगेट अचीव नहीं हुआ जो मैं चाहता हूं जिस लेवल को अचीव करने के लिए, तो फिर मैं अपना पर्सनल बीवी क्यों खरीदूं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सोच लिमिटेड है और आप अपने टारगेट को ही अचीव करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्रति वफादार नहीं है।
इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। तो जो कॉन्फिडेंस के साथ हम दूसरे कस्टमर्स को कहते हैं वो तो सबसे पहले हमारे अपने अंदर लाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम किसी के साथ भी कॉन्फिडेंसली बात नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए कि आपके जितने भी कस्टमर बन जाएं वो कभी ना कभी टूट जाएंगे। एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को, एक अच्छे डायरेक्ट सेलर को हमेशा ये आदत होना चाहिए कि वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच महीने के स्टार्टिंग में ही अपना पर्सनल बीवी अचीव कर ले। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। अगर आप लास्ट तक इंतजार करते हैं कि मैं जब सेल क्लोज होगा या मंथ का एंड होगा तभी अपना पर्सनल बीवी खरीदूंगा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है फ्रेंड्स। आप अपने सेल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने गोल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने टारगेट्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। और याद रखिए, हर वो चीज जो आप करते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके टीम में डुप्लीकेट होता है। और वही चीज आपके जूनियर्स भी, आपके डाउनलाइंस भी रिपीट करने वाले हैं, उसको डुप्लीकेट करने वाले हैं, वो भी उसको आदत में डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं जो आज आपके साथ हो रहा है वो आप ही ने शुरू किया था। और यही तो खासियत है इस सिस्टम का कि हर वो चीज यहां डुप्लीकेशन होता है जो आप करते हो। तो आप क्या डुप्लीकेट करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। और ये हम सबको ही जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो हर वो चीज जिसको आप अपने टीम में नहीं करना चाहते आप खुद भी ना करें, क्योंकि कोई ना कोई यहां देख रहा है आपको और वो डुप्लीकेट होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा आदत डालिए कि अपना पर्सनल बीवी जो आपके घर के लिए रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट जो आपको परचेस करना ही चाहिए मंथ में, आपके प्लान के हिसाब से आपको वो स्टार्टिंग मंथ के 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर में ही परचेस कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। और आप फिर देख पाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट अप होता है। जितने भी सेल हैं, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आदत डालिए कि उनको आप बोलिए कि जैसे ही आप कोई कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं इमीडिएटली उसको क्लोज करके प्रोडक्ट्स उनके हाथों में थमाएं। जितना जल्दी उनके हाथों में प्रोडक्ट जाएगा ट्रस्ट लेवल उतना ही ज्यादा एस्टैब्लिश होता है। और सब कोई जानते हैं कि ये बिजनेस ट्रस्ट का है। जितना ज्यादा आपके कस्टमर आप पे भरोसा करते हैं उतना ही ज्यादा वो 10 और कस्टमर्स को लेके आएंगे। ये जरूरी नहीं कि जितने भी लोग हमको मिले वो सब के सब नेटवर्कर बन जाए, लेकिन जी हां, ये प्रोबेबिलिटी जरूर रहता है कि जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उनमें से बहुत सारे लोग नेटवर्कर बन जाते हैं। तो हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूजर और कस्टमर बनाएं। वो भले ही नेटवर्कर ना बने, लेकिन याद रखिए, जब भी एक इंसान आपके अंडर साइन अप करके अपने घर में साबुन यूज करता है, जब भी वो टूथपेस्ट सुबह को इस्तेमाल करता है अपने दांतों को साफ करने के लिए, उतने बार उस प्रोडक्ट का बीवी आपके अकाउंट में चढ़ता है। तो रेगुलर कस्टमर होने बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जितने ज्यादा आपके टीम में रेगुलर कस्टमर्स बनेंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस बनेगा, क्योंकि ये बिजनेस बीवी से होता है। जितना ज्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ बीवी उतना ही बड़ा आपका लेवल है। और हम क्या करते हैं, हम कई बार वो जो सेल होता है, मान लीजिए कि कोई आपके टीम में कोई बिलिंग कर लेता है स्टार्टिंग में ही, किसी कस्टमर को अगर उसने कन्विंस करके पैसा निकाल लिया तो आप उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसको अभी बिलिंग मत करना, इसको मंथ के एंड तक रखना। अब उस बीच में कई दिन के गैप हो चुके रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहा है। और मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं आपको कि एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर आपके 100 और कस्टमर को तोड़ सकता है, जैसे एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए और 10 कस्टमर ला सकता है। तो तोड़ना बहुत ज्यादा इजी रहता है, जोड़ना उससे डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी आप डिससेटिस्फाइड कस्टमर ना करें और इमीडिएटली उसको बिलिंग करके कस्टमर को हाथ में प्रोडक्ट देने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। और एक चीज याद रखना कि जितना ज्यादा आप बिलिंग करोगे, आप लास्ट डेट का वेट नहीं करके जब क्लोज करना चाहिए अगर तभी क्लोज करोगे इमीडिएटली, तो आपके पास ज्यादा वक्त होगा। आपके पास ज्यादा वक्त होगा और भी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए, और अच्छा ट्रेन करने के लिए, और अच्छा एनालिसिस करने के लिए।
अगर मैं लास्ट दिन तक का वेट करता हूं, कोई भी बिलिंग करने के लिए अपने टीम के जितने भी बिलिंग्स हैं उसको लास्ट दिन का वेट करता हूं, तो फिर मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरी टीम में कमियां क्या है? क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने प्रेजेंट टारगेट्स को ही लेके चलता हूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे जो प्रेजेंट टारगेट हैं क्या उससे भी उस महीने ज्यादा हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं ये हैबिट आपके इस सोच को आपके दिमाग में बनने नहीं देता, और आप जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हैं या फिर उसी लेवल तक मेंटेन होकर रहते हैं या फिर उससे नीचे घटते जाते रहते हैं। ये एक ऐसा हैबिट है फ्रेंड्स जो आपको नीचे की तरफ खींचता है। इस आदत को बदलिए, इस आदत को बदलिए, अपने टारगेट्स को डेडलाइन से पहले ही क्लोज कीजिए और फिर देखिए नेक्स्ट महीने क्या मैजिक होता है आपके सेल्स के लिए। जो टारगेट आपने अचीव इस बार किया है, हो सकता है आप नेक्स्ट महीने उससे भी 2 कदम आगे निकल जाएं। थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और मैं आशा करता हूं आप इस छोटे से टेक्निक को इसी महीने से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें और आपके जितने भी बीवी हुए हैं, अभी तक जितने भी आपके कस्टमर्स आपको पैसे दिए हैं, आप इमीडिएटली उसको बिलिंग करके अपने कस्टमर्स को इमीडिएटली प्रोडक्ट दे दें। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ गुड डे।